तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि जर्मन ग्रीन के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, निबंध है पूरा का पूरा। सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंट वाइज सॉरी अबाउट द ऑथर्स, यानी कि हम लोगों ने इनके बारे में जाना था, जर्मन ग्रीन के बारे में। उसके बाद चैप्टर का पूरा पॉइंट वाइज समरी किया था। पॉइंट वाइज समरी करने के बाद हम लोगों ने इसका जो एक शॉर्ट समरी होता है वो किया था, और उसके बाद से इसमें जितने भी किताब में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुक में, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया अच्छी तरह से। आज हम लोग इस चैप्टर के जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन करेंगे, और साथ ही साथ पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, सबका सब हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का। तो आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक एक्सप्लेनेशन में जो शुरुआत है लगभग एक ही तरह का किया गया है, और एक तरह का प्रैक्टिस रहेगा। तो इससे ये फायदा है कि कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगा आप उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और शुरुआत जितना बेहतर होगा आपको नंबर उतना बेहतर मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है द वेज ऑफ, एक मिनट सर, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेराइड। सुनिएगा सर ध्यान से, इसका मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो चाइल्ड बर्थ है ना, उसको अलग अलग तरीकों से लोग क्या करते हैं सर, अपनाते हैं, मनाते हैं, अलग अलग तरीके। ठीक है, देखिए पहले एक्सप्लेन कैसे किया गया, शुरुआत कैसे है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे अ चाइल्ड इज बोर्न व्हिच हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीन, वाज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, आप चाहे तो यहीं पे फुल स्टॉप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये लाइन जोड़ सकते हैं। हमें शब्दों को ध्यान में रख के लिखना होता है, इसलिए लाइन जोड़ दिया गया है ताकि थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी मिल गई। और जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको यहीं पे नंबर देकर चला जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि जान जो इतना बच्चा जानता है आगे तक, वो 100% एक्सप्लेन भी करेगा, उसको पता है। बात समझ में है? ठीक है, बाकी बच्चे क्या करेंगे सर, लिखेंगे, यहीं पे फुल स्टॉप करके आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा पढ़ने की गुंजाइश रहती है, पढ़ लेते हैं कैसे एक्सप्लेन किया है। जो भी है देखते हैं सर एक्सप्लेन कैसे किया गया, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया है यूजिंग दिस लाइन, यानी कि इस लाइन का, इस पंक्ति का प्रयोग करके जर्मन सॉरी ग्रीन, आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, आप चाहे तो सी लिख सकते हैं, लेकिन सी इसलिए नहीं लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ चेंज किया गया है। ठीक है, तो नाम का जो अगला नाम है ग्रीन से दैट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी ग्रीन कहती है कि जो पारंपरिक समाज है इसमें क्या होता है सर, तो चाइल्ड बर्थ इज हैंडल इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन देयर कल्चर, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। अर्थात प्रसव को उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर अलग अलग तरीकों से संभाला जाता है। मैंने बताया था कि पारंपरिक समाज में जो प्रसव होता है, जब एक माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है, फिर जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कितने सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, अपने कल्चर के आधार पर, अपने रीति रिवाज के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया द प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्स ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा प्यार स्नेह मिलता है, किसके द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, और साथ ही साथ अन्य लोगों के द्वारा भी। गर्भवती महिला को उसके परिवार और अन्य लोगों से बहुत सम्मान मिलता है, बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है। दिस मेक्स हर फ्री फ्रॉम द मेंटल बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर। सुनिएगा सर, री इन्वेंटिंग प्रोसीजर का मतलब हुआ, अच्छा देखिए, जब कोई लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है, वो फिर से प्रेग्नेंट हो, यानी फिर से वो बच्चा को पैदा करे, इसलिए वो तैयार हो जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए। ये चीज, इस चीज में ये चीज मदद करता है, ध्यान सुनिएगा। लिखा है दिस मेक्स, ये क्या करता है सर, तो फ्री फ्रॉम द मेंटल बर्डन, उसको मानसिक तनाव को कम करता है। किसके मानसिक तनाव को कम करता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके मानसिक तनाव को कम करता है, और इसलिए वो लेडी फिर से मां बनने के लिए तैयार हो पाती है। नहीं तो पहले ही जब चिंता उसके मन में हो जाता तो फिर से उसके अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है। आगे देखिएगा, अब ये पैराग्राफ यहाँ पे चेंज है, याद रखिएगा। अगला है इट शोज दैट ट्रेडिशनल सोसाइटी इज फार बेटर देन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, यानी ये दिखाता है कि वाकई में जो हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक समाज है, वेस्टर्न समाज से क्या है सर, कई गुना अधिक बेहतर है, अच्छा है। इन मैटर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, यानी बच्चों की देखभाल और बच्चों के जन्म में हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या है सर, अच्छे हैं, बेहतर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज। नॉन टेक्नोक्रेटिक का मतलब ही होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, याद रखिएगा। ठीक है सर, यानी गैर तकनीकी, वही ना होता है सर। सुनिएगा, लिखा है इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट। अर्थात पहले इस लाइन को समझ लो अच्छी तरह से,
गैर तकनीकी समाजों में अर्थात हमारे समाजों में यानी कि पारंपरिक समाजों में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में उल्लेखनीय दुर्घटनाओं को छोड़कर जन्म पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। अर्थात जब लेडी जो होती है, जब बच्चे को जन्म दे रही होती है या फिर जो प्रेग्नेंट होती है, उसके जन्म पर, उसके प्रेगनेंसी पर सभी लोग ध्यान देते हैं, याद रखिएगा सर। हाँ, कभी कभी कोई दुर्घटना हो जाता है तो उस समय के लिए महिला को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में चली जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है पूरा परिवार उसके साथ देता है कि नहीं देता है। वही पंक्ति है, इसी को एक्सप्लेन करना है। आइए देखते हैं फिर से वही लाइन सर। तो दिस line has been taken from the essay A Child is Born, which has been written by German Greer, was a famous feminist writer of 20th century. ओके, इसका मतलब क्या है पता है ना? तो बताएं, यह पंक्ति कहां से लिया गया है? A Child is Born से लिया गया, जो क्या है? निबंध है। किन्होंने लिखा है? जर्मन ग्रीर ने लिखा है, याद रखिएगा। कब की वो फेमिनिस्ट महिलावादी ना जी, नारीवादी राइटर है 20वीं सदी की। Using this line, Greer says that in non-technocratic societies, अर्थात ट्रेडिशनल सोसाइटी, नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी आप चाहे तो सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा और ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड बर्थ नेवर हैपेंस अलोन, जो चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे का जन्म होता है ना, कभी भी अकेले नहीं होता, याद रखिए। यानी कि जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है वो अकेले नहीं होती है, ठीक है? किस सोसाइटी में? हमारे पारंपरिक समाज में, यानी कि नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर ऑलवेज पीपल, वहां पे लोग रहते हैं, सच एज, जैसे लोग में यहाँ पे एग्जाम्पल है, कौन रहती हैं? तो वुमेन रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, फ्रॉम द फैमिली, परिवार की, और कम्युनिटी यानी कि समुदाय, अगल बगल की महिलाएं रहती हैं हमारे तकनीकी समाज की, यानी कि नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी में। हु स्टे विद द मदर टू हेल्प एंड सपोर्ट हर ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी का मतलब है कि जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है उस समय वो महिलाएं क्या करती हैं सर? उसकी मदद करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। आगे देखिएगा। ओनली इन रेयर और एक्सीडेंटल केस इज अ वुमेन लेफ्ट अलोन एट चाइल्ड बर्थ, यानी कि कभी कभी कोई रेयर सिचुएशन में जब बच्चे के जन्म देने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाता है तो कुछ समय के लिए मां को थोड़ा अलग कर दिया जाता है, कभी कभी, बाय द वे। दिस शोज द कम्युनिटीज केयर एंड इन्वॉल्वमेंट इज इन सच एन इंपॉर्टेंट इवेंट। वाकई में सर ये दिखाता है कि ये जो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, यानी कि यह इस महत्वपूर्ण घटना में समुदाय की देखभाल और भागीदारी में क्या करता है सर? दर्शाता है। दो एक्सप्लेनेशन था, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी ऑब्जेक्टिव का आंसर पता है तो आप भी बताइए, हम तो बताइए करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, एक एक ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। Which type of prose piece is a child is born? बताइए, a child is born क्या है? स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे है कि जर्नी रिकॉर्ड है? ऐसे है, याद रखिएगा सर। बहुत लोग जर्नी रिकॉर्ड बोलते हैं कि जर्मन गिरी आए थे भारत में घूम, बोले नहीं, गलत है। ऐसे उन्होंने लिखा है अपने बाद में, आगे याद रखिएगा। जर्मन ग्रीर बिलोंग्स टू, कहां की थी? ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला बताइए। जर्मन ग्रीर इज नोन एज अ फेमस डैश डैश डैश, क्या है ये? फेमिनिस्ट राइटर। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? फेमिनिस्ट राइटर यानी नारीवादी लेखिका है। आगे देखिए। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम डैश डैश डैश। अ चाइल्ड इज बॉर्न कहां से लिया गया है? याद रखिएगा सर, आपको बताएगा तो सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए, अथवा तेज बोलिए, ओके, ताकि इसमें तनी सुनाएगा कि आपको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीर, सोशियो कल्चर यानी सोशल कल्चर, याद रखिएगा, प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू डैश 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 इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा जो सामाजिक कल्चर है ये किसको सूट करता है? यानी इंसानों के लिए बनाया गया है, मेंस को सूट करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बताया गया था पॉइंट वाइज समरी में, बल्कि अबाउट द ऑथर में, सॉरी ऑथरेस में। बताइए, Which of the following is the work of German Greer? इनमें से कौन सा है जो जर्मन ग्रीर ने लिखा है? बताइए, मैरिज एंड मॉरल्स, कि आर्म्स एंड द मैन, कि द फीमेल इनॉन्स? द फीमेल इनॉन्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? अगला बताइए, इन सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, ओके? यहाँ पे क्या रहेगा सर? ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी तो नॉन टेक्निकल, नॉन, हाँ वही सर, टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी। एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ आर ऑलवेज अटेंडेड डैश डैश डैश। बताइए किस सोसाइटी? अच्छा सॉरी, ये वाला इसका आंसर है, नॉन टेक्नोक्रेट, ओके? यानी इन सोसाइटी, बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है? यानी किस सोसाइटी में जो कभी कभी एक्सीडेंट होता है कभी कभी, तो उसी समय मां को अलग किया जाता है। बताइए, हमारे समाज में ट्रेडिशनल सोसाइटी है या तो नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी है? दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ, ठीक है? अगला बताइए, इन्फेंट एंड मदर्स। इन्फेंट मतलब क्या होता है? शिशु।
जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोला जाता है, सुनिएगा। इन्फेंट एंड मदर डैश द डैश रेट इज ग्रेटर देन ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। सुनिएगा ध्यान से, यानी हमारे पारंपरिक समाज में बच्चे और माँ की कौन सी चीज जो सबसे ज्यादा है सर, तो मृत्यु दर थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी यहाँ पे नहीं होती है। क्या है सर? मोर्टेलिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या? अच्छा, मोर्टेलिटी, यहाँ पे मोर्टेलिटी रहेगा सर, मोर्टेलिटी रहेगा। ओके, याद रखिएगा। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? क्या होता है मोर्टेलिटी मतलब? मृत्यु दर। क्या होता है? मृत्यु दर। यानी हमारे टेक्नोक्रेटिक नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में माँ और बच्चे की मृत्यु दर थोड़ा क्या होती है? अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड डैश डैश। अर्थात वह डॉक्टर जो प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के लिए थोड़ा विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? चलिए आइए सर थोड़ा देख लेते हैं। आपके बुक में ना याद रखिएगा सर, ऑब्स्टेट्रिक लिखा है। क्या लिखा है सर? ऑब्स्टेट्रिक, जिसका मतलब दाई होता है। ओके, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है चर्म रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? चर्म रोग विशेषज्ञ। हाँ देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए। इन दोनों का मतलब होता है प्रसूता रोग विशेषज्ञ। आपको देखते होंगे सर, स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ देखे हम लोग पोस्टर पर, बैनर पर, शिवाजी तो बहुत ज्यादा मिलेगा। सही होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बताइए सर, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट के मरीज होते हैं सर। आगे देखिएगा। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मानसिक, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूरोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन सेम है सर, थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये भी देखिएगा। द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वुमेन्स डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है सर? रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन होता है, याद रखिएगा। और वुमेन डिजीज का मतलब होता है महिलाओं की जो बीमारियों से संबंधित डॉक्टर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बड़े सुनिएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब किडनी रोग विशेषज्ञ होता है, याद रखिए। कौन सा होता है सर? किडनी रोग विशेषज्ञ। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब मैंने अभी बताया, इसका आंसर क्या होगा? स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा ही बताइए, यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? यूरोलॉजिस्ट का मतलब पढ़ाई कर रहे हैं ना, बायोलॉजी से बहुत लोग होंगे। बायोलॉजी, यूरिन, अरे मूत्र रोग विशेषज्ञ होता है इसका मतलब, यूरोलॉजिस्ट का मतलब। ओके, याद रखिएगा। अब देखो ओक्यूलिस्ट। अच्छा, ओक्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है। क्या होता है? नेत्र रोग विशेषज्ञ, याद रखिएगा। ठीक है, सबके बारे में मैंने बता दिया। अब कभी मैं आपके एग्जाम में पूछ सकता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, और ये चीज आपको पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला बताइए। इन सम सोसाइटीज वुमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मदर द मेंबर ऑफ द फैमिली अंटिल दे डैश 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 चाइल्ड। हमारे समाज में कुछ सोसाइटीज होते हैं, माँ को कब तक उस परिवार में नहीं अपनाया जाता है शादी के बाद, कि जब तक वो बच्चे को क्या न दे दे, जन्म न दे, अर्थात गिव बर्थ पहुंची चाइल्ड। अगला बताइए। इन डैश सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। किस सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ जो होता है पूरा पारिवारिक संबंध होता है, बताइए। ट्रेडिशनल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंडीशनर ना बाबू, ट्रेडिशनल। ओके, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड मोर इंपोर्टेंट देन दैट बिटवीन डैश डैश डैश। हमारे समाज में क्या है सर? रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, जो माँ और बच्चे का संबंध होता है, वो कई गुना ज्यादा होता है किसके संबंध से? पति और पत्नी के संबंध से भी ज्यादा होता है ना? हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, सिलेटी, याद आ रहा है? तो सिलेटी इज अ डिवीजन इन डेजर्ट। कहां आता है सिलेटी? इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश? बांग्लादेश। अगला बताइए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्हेन द चाइल्ड 7 days ओल्ड डेज सेरेमनी इज केप्ट। जब बच्चा 7 दिन का होता है तो कौन सा नाम रखा जाता है? नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, याद रखिएगा। किताब में लिखा है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में बच्चा 7 दिन का हो जाता है, जुग जुग जिया सुलाना भवाना का भाग जगल हो, तो कौन सा रखा जाता है? नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, याद रखिएगा। वाह, नामकरण होता है, ठीक है, लेकिन आपका नेमिंग सेरेमनी बाप से पहले ही बन जाता। हाँ, 9-10 महीना पहले ही नेमिंग सेरेमनी बन जाता। हाँ सर, हाँ सर, नाम उसको पहले ही लोग सोच लेते हैं। लड़का होगा तो ये रखा जाएगा, लड़की होगी तो ये रखा जाएगा। ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम मारने दीजिए उसको, एंट्री मारने दीजिए दुनिया में, उसके बाद तो देखा जाएगा। अगला बताइए। व्हाट इज रूपथोका इन बांग्लादेश? बताइए, रूपथोका बांग्लादेश में क्या है? क्या है? फेरी टेल है, यानी परियों की कहानी है। क्या है सर? परियों की कहानी। अगला क्वेश्चन बताइए। व्हाट इज नानी बाबूसी इन जापान? व्हाट इज नानी बाबूसी इन जापान?
म्यूजिक, ये किस चैप्टर का मैंने पूछा? सेबी वाला, द आर्टिस्ट, ये भी याद है तो मैंने पूछ लिया। बताइए रूपथो का क्या है? यानी परियों की कहानी है, फेयर टेल। ओके, वही फेरी टेल, सॉरी फेरी टेल। अब बताइए नानी बाबूसी क्या है? म्यूजिक है, कहां की? जापान की। बताइए इन डेवलप्ड सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन। बताइए किस सोसाइटी में जो प्रेगनेंसी होता है यानी कि जो गर्भावस्था होता है, क्या होता है सर? एकदम सेलिब्रेशन, इन त्योहार होता है, उत्सव होता है। हमारे सोसाइटी में सर, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। अच्छा इसका मतलब क्या है नोमेड का मतलब? बताइए तो इसका मतलब है खाना बदोश। खाना बदोश समझ में आता है? वैसे व्यक्ति जो कहीं पे जाकर रहते हैं, खाना वाना खाते रहते हैं, माने कहीं एक दूसरे जगह जाते रहते हैं। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए सर, विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द डेज ऑफ प्रेगनेंसी। बताइए माँ के घर जाना, वो जो महिला होती है गर्भावस्था में, उसके लिए क्या होता है? क्या होता है? रिवार्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, सिलेक्टिव वुमेन गो टू स्टे हर कहां? मदर, नैहर। कहां? नैहर। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी द होल मॉडल ऑफ प्रेगनेंसी इज अ डैश डैश डैश, यानी हमारे समाज में जितनी भी माएँ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनके लिए क्या क्या होता है? सेलिब्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए द सुपरस्टिशन सेज दैट एक्वायरिंग बेबीज क्लॉथ्स और टॉयज बिफोर बर्थ ब्रिंग डैश डैश डैश। जो एक अंधविश्वास है सर कि बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना, बच्चों का नाम रख देना, बच्चों के लिए खिलौने खरीदना, यानी जन्म से पहले वो क्या लाता है? बैड लक लाता है कि नहीं? बैड लक। अच्छा सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज तबूज, तबूज याद आ रहा है? वर्जनाएं। वर्जनाएं का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, रोक लगाना, निषेध करना। सुनिएगा ध्यान से। एंड प्रोहिबिशन हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन टू डैश डैश। बताइए यानी कि हमारे समाज में जो महिलाओं के लिए निषेधात्मक जो वर्जनाएं होती हैं, जो रोका जाता है, उनको मना किया जाता है, ये चीज क्या करता है? बताइए तो रिड्यूस एंजाइटी, यानी चिंता को कम करता है। चिंता को कम करता है, याद रखिएगा कि इंक्रीज एंजाइटी चिंता को बढ़ाता है नहीं, चिंता को कम करता है। चिंता को क्या करता है सर? कम करता है। ओके, अगला बताइए, बातें नहीं। इंसिलिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गोज टू डेथ फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। बताइए कहां जाती है? हर मदर्स हाउस, अपने माँ के घर जाती है। द नेमिंग सेरेमनी इन सिलेटी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज जस्ट डेज ओल्ड। अभी बताया गया था सर 7 डेज ओल्ड, यानी कितना दिन तो होला तो नाम वाला सेरेमनी रखाता है? 7 दिन। चलो अगला बताइए, इन सिलेटी गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक आर यूज्ड टू। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, किताब का लाइन याद रखिएगा। इसका मतलब होता है माला, गार्लैंड्स का मतलब टर्मेरिक माने हल्दी और गार्लिक माने लहसुन। हल्दी और लहसुन का माला का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? पहनाया जाता है सर प्रेगनेंसी के बाद। क्या लाता याद रखेगा? वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, यानी जितनी भी बुरी आत्माओं है ना, उनको क्या करना? दूर भगाना। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाई। बताइए बांग्लादेश में जो बच्चे 5 और 6 साल के होते हैं, उनको जो देखभाल होता है किनके द्वारा किया जाता है? पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है सर, द होल फैमिली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन मेक देयर ओन टॉयज। बच्चे अपना क्या बनाते हैं? स्वयं से खिलौना बनाते हैं और खेलते रहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलोपैथिक। एलोपैथिक का मतलब क्या होता है? जितने हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं ना, वो सब किसमें आते हैं? एलोपैथिक में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एगो होम्योपैथी होता है, एलोपैथिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट कम्युनिटीज। पीजेंट का मतलब क्या होता है बताइए तो? किसान समुदाय, याद रखिएगा। पीजेंट कम्युनिटीज का मतलब क्या हुआ? किसान समुदाय, या फिर वैसे समुदाय जो थोड़ा गरीब तबके के हैं, जो थोड़ा मजबूत तबके के, उनका पीजेंट कम्युनिटी। डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स? बताइए तो एक्सपेंसिव ड्रग्स एंड इक्विपमेंट। उनका जितना भी दवा होता है वो क्या होता है सर? एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा होता है। उनकी वस्तु भी क्या होती है? महंगी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे बायोलॉजी में आपको मदद करेगा। देखिए ऑक्सीटॉक्सिन मेडिसिन हेल्प्स प्रेग्नेंट वुमेन बाय। जो ऑक्सीटॉक्सिन मेडिसिन होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन को किस चीज में मदद करता है? बताइए सर किस चीज में मदद करता है? याद रखिएगा सर, ये क्या करता है सर? एक्सपेंडिंग यूट्रस एंड निपल्स एंड इजिंग लेबर पेन। जो लेबर पेन का होता है सर, जो उसके मतलब पेट में जो दर्द होता है, उस चीज को कम करता है। और साथ ही साथ माँ को एक तरफ से देखा जाए, उस बच्चे के साथ साथ माँ में भी वृद्धि करता है। आप देख सकते हैं सर, लिखा है उसके यूट्रस और उसके निपल्स क्या होते हैं सर? सुनिए जो भी है सर, मतलब इस चीज में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, द मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम हैज डिक्रीज्ड डेथ्स।
बताइए मॉडर्न जो हॉस्पिटल से जो आधुनिक हॉस्पिटल है वो किस चीज को कम किए हैं, किस चीज के डेथ्स को कम किए हैं, इन्फेंट सॉरी चाइल्ड एंड मटेरनल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी बच्चे और माताओं के मरने की जो दर है उसको क्या किए हैं, कम किए हैं। अगला बताइए अकॉर्डिंग टू ग्रीड केयर टेकिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एट होम डैश डैश डैश, बताइए क्या होता है, मस्ट एट एनी कॉस्ट, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी का घर पे देखभाल करना एकदम किसी भी कीमत पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला बताइए इन वेस्टर्न सोसाइटीज मेनी मदर्स इन लॉ आर डिस्क्राइब्ड एज डैश डैश डैश। हाँ सर, जो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होता है ना, जो सास होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, याद रखिएगा। तो उनके लिए किताब में दिया गया देखा, बहुत से लोग सर चाउविनिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, यानी बहुत लोग साउविनिस्टिक भी पढ़ते हैं, साउ, ठीक है, साउ पाऊ, हाँ ठीक है, साउविनिस्टिक पढ़िए या नहीं तो चाउविनिस्टिक, हमको उससे मतलब नहीं सर, ये नाम है, बात खत्म। एंड अनजस्ट, यानी कि बहुत ही आक्रामक कह सकते हैं और अन्यायी सास होती है। कहा वहां वेस्टर्न सोसाइटी में, जो हमारे साथ प्रश्न हुई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द वर्ड तबूज, फिर से आगे सर आया था, द वर्ड तबूज मीन्स डैश डैश डैश, बताइए तबूज का मतलब क्या हुआ, बताइए सर, परमिशन हुआ कि रूल हुआ कि प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन हुआ, निषेध और रोक हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए दिस essay sorry the essay discusses the differences between childbirth in dash dash society, ये जो निबंध है कहां की सोसाइटी के बीच डिफरेंट यानी कि तुलना करता है, अंतर बताता है, वेस्टर्न एंड स्ट्रॉन्ग। अब महात्मा गांधी को देख के मॉडर्न एंड एंशिएंट टिक मत कर दिया, तो महात्मा गांधी में मॉडर्न एंड एंशिएंट आता है, ठीक है, यहाँ पर कैसा वेस्टर्न एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी, यानी हम लोग हैं। अगला बताइए अकॉर्डिंग टू ग्रीन प्रेगनेंसी इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज सीन एज ए और एन डैश डैश इवेंट, कैसा इवेंट होता है बताइए, याद रखिएगा सर, ये जो आपके किताब का लाइन है ये होगा ऑस्पिशियस इवेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द क्लोज पीस, ये कहां से लिया गया है सर, कहां से लिया गया, अ चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा, ये जितने भी सब तकनीकी बदलाव हो रहा है ना, इनसे कौन सा प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, सामाजिक उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए सर, चलिए खत्म हो जाएगा। दैट वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, कौन सी महिलाएं हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाने से मना कर देती हैं, सुडानीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए व्हेन अ बेबी इज बोर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन फॉर ऑफ जॉय फॉर, किसके लिए होता है सर, पूरे परिवार के लिए होता है सर, उत्सव का माहौल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे लास्ट दैट इज टोल्ड बाय एन अंट, क्या है जो चाचियों के द्वारा सुनाया जाता है, क्या सुनाया जाता है, ऑप्शन पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा। जुग ठोका, रूप ठोका, कि सुख ठोका, कि चुप ठोका, कौन सी, रूप ठोका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कौन सी है सर, तो फेरी टेल है, यानी परियों की कहानी है, जो किनके द्वारा सुनाया जाता है, चाचियों के द्वारा सुनाया जाता है, ध्यान से। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा चाइल्ड इज बोर्न पूरा कंप्लीट होता है। पूरा क्वेश्चन सर कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव खूब ध्यान से देख लीजिएगा, चलिए इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, खूब बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए लोग। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।